जोहार झारखंड। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज झारखंड टेट से संबंधित नई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नई नियमावली आई है, तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट जो नियमावली आया था तो फॉर्म भरने के समय बहुत सारी गलतियां कर दिए थे, तो आज वो सारी गलतियां को सुधारने का मौका मिल गया आप लोग को। तो नई नियमावली आई है, फिर से आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, तो इस बार गलती ना करें। क्या चेंजिंग हुआ है वो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट नोटिफिकेशन में आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है। ये नोटिफिकेशन आज 5/6 को आया हुआ है, 5/6 को, और इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है डायरेक्ट हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। बाकी ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक में भेज दूंगा, तो आप वहां से डिटेल देख सकते हैं। मैं उन चीजों को डिस्कस करूंगा जहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं फॉर्म फिलअप करने के समय। हम लोग का जो काम की चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है वो नंबर 6 है। तो नंबर 6 को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से देखेंगे। इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा में शामिल होने की न्यूनतम अहर्ताएं क्या, मतलब नियम कानून क्या क्या है। तो पहला इसमें क्या बोल रखा है, भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट हमें मैसेज कर रहे थे कि सर मैं यूपी से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं बंगाल से हूं, क्या भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। भारत के आप किसी राज्य से हो, चाहे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से हो, आप भर सकते हैं। केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि अपराधी मामलों में समक्ष न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई न्यायालय आपको दोषी मतलब क्रिमिनल घोषित नहीं किया होना चाहिए। दूसरा, ऐसा नहीं कि अब ये तीनों चीज ये चीज रहेगा बोलेगा हम हो जाएंगे, नहीं। इसके अलावा शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं, मतलब कि पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। तो क्या क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए उस चीज के बारे में यहाँ डिटेल दिया हुआ है, तो ध्यान से देख लेंगे। ये छठा के गा का 1 आगे चल के डायरेक्ट यही चीज बताया है कि छठा के गा का 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, ऐसे। तो आप ध्यान से देख लेंगे इसको। डिटेल हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बातें इसमें बोला गया है। तो पहला इसमें देखिए कि तो पहला में दे रखा है कि प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए कुछ बेसिक जानकारी दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है कि न्यूनतम 50 अंक से 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। अब बहुत कोई यही वाला खाली ऊपरे वाला पढ़ता है, बोलता है सर हम भी इसी साल, अब ये तो फिलहाल इंटर का मेरा एग्जाम लिख रहा है, रिजल्ट आया है, मैं फर्स्ट डिवीजन किया हूं, 80% है, क्या मैं भर सकता हूं? अरे गधा तड़ा आर आगे पढ़ लो। तो 12th के साथ यहाँ क्या बोल रखा है, तथा प्रारंभिक शिक्षा छात्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा मतलब डीएलएड वगैरह ये सब होना चाहिए। 2 वर्षीय कोर्स। समझ बात को? तो ऐसा नहीं कि केवल 12th पास कर गए और आप ये भर सकते हैं। 12th के बाद आपको डिप्लोमा होना चाहिए। अब देखिए ब्रैकेट में एक डेटा याद रखना है, 9 दिसंबर 2007। ये 9 दिसंबर 2007 क्या है, यह साफ साफ लिखा, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षण सत्र में शामिल हुए हो। अगर वो वाला नहीं है, मतलब पहला वाला नहीं है, तो अथवा मतलब उसको अगर नहीं मिल रहा है तो ये वाला मिलेगी, ये वाला मिलेगा तो भी आप एलिजिबल हो जाइएगा। क्या बोल रखा है, न्यूनतम 45% अंक के साथ 12th उत्तीर्ण होना चाहिए, प्लस प्रारंभिक परीक्षा सत्र में 2 वर्ष डिप्लोमा। और फिर यहां पर ही देखिए कि 9/12/2007 के पूर्ण परिशिक्षण सत्र में शामिल हो। ये जो न्यूनतम 45% किसके लिए काम करेगा भैया, तो देखिए एक डेट रख दिया गया 9 दिसंबर 2007। अगर कोई व्यक्ति 9 दिसंबर 2000 के पूर्व, मतलब इसके पूर्व, ये शामिल नहीं, ये डेट मतलब कि 8 दिसंबर 2007 तक या उससे पहले। आगे देखते हैं आगे क्या है भैया, आगे क्या बोल रखा है, अगर वो 2 को नहीं मिला तो ये चीज आपको होना चाहिए। क्या बोल रखा है कि न्यूनतम 50% अंक के साथ 12th उत्तीर्ण हो, प्लस 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो, है ना। 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो। साफ साफ पीछे यहाँ लिखा हुआ है BLEd, है ना, BLEd। तो ये चीजें आपको याद रख लेना है। तो अगर वो 2 ऊपर वाला नहीं मिला तो ये वाला मिलेगी, अगर ये वाला आप है तो इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो फिर इधर वाला अपना ये कि न्यूनतम 50% अंक के साथ
ट्वेल्थ उत्तीर्ण हो और शिक्षा शास्त्र विशेष में 2 वर्ष डिप्लोमा हो, मतलब डीएलएड वगैरह है ना, पीटीटी वगैरह हो, तो आप फिर एलिजिबल हो जाइएगा। तो आप ये देख लेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपके पास, सब अथवा में है, अब कोई वाला भी एक होगा तो एलिजिबल हो जाइएगा। इसके साथ साथ स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा चाहे किसी नाम से जाना जाता हो। अब देखिए बहुत कोई को जो ये कंफ्यूजन था ऊपर में कि सर मेरा ट्वेल्थ में जो है वो 50% नहीं है और हम 2015 में ट्वेल्थ लिखे हैं, तो ये सब हम कैसे भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो देखिए अगर आप ट्वेल्थ का आप लफड़ा ही खत्म, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया हो, ट्वेल्थ में कितनों हो परसेंट हो डजन मैटर, अगर आपका ग्रेजुएशन हो और 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स हो तो आप भर सकते हैं 1 to 5 वाला। समझ ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़ी कोई पिछले बार इसी में दिक्कत है, जिसका 50% नहीं था वो क्या किया 1 to 5 भरा ही नहीं। समझ ना, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ग्रेजुएशन है तो आपको वो देखने की जरूरत नहीं है कि 50% है या 45% है ट्वेल्थ में। चलिए अब यहां तक जो हम लोग देखें, छठा का मतलब छठा ये जो था, छठा के गा का पहला भाग था। अब हम लोग छठा के गा का दूसरा भाग देखने वाले हैं और दूसरा भाग में कक्षा 6 to 8 यहाँ हम लोग सिलेबस भी दिया हुआ है डिटेल की, किसके लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो सारी चीज, तो ध्यान में रखिए धीरज करके। अभी पहले फॉर्म भरिए, बहुत कोई डायरेक्ट सिलेबस में देखने के चक्कर में यहाँ आए हैं। तो 6 to 8 के लिए क्या क्या है भैया, तो स्नातक है ना, मतलब ग्रेजुएशन, और इसके साथ 2 वर्ष डिप्लोमा। अब यहाँ देख लीजिए डीएलएड वाला दोनों में एलिजिबल है, 1 to 5 वाला में भी और 6 to 8 वाला में भी एलिजिबल है, अगर डीएलएड करके अगर स्नातक कर लिया है तो, है ना। चलिए अब आगे क्या है, अगर ये वाला अगर आप नहीं मिला तो फिर देखिए यहाँ पर ही फिर से आया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, अगर ऊपर वाला नहीं मिला तब न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में बीएड हो। और यहां एक डेटा डाल दिया गया है कि क्या डाल दिया है डेटा कि 29/7/2011 के बाद स्नातक हुआ है ना। ये जो स्नातक, ये जो यहाँ 50% जो दिख रहा है वो कौन किसके लिए है, तो स्नातक के लिए, यहाँ इंटर के लिए नहीं। इससे पहले 1 to 5 वाला में देख रहे थे क्या कि ट्वेल्थ के लिए था, है ना। यहाँ ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए और उसके लिए एक डाटा रख दिया गया है 2011 के बाद अगर कोई स्नातक लिखा हो, है ना, तो 50% चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। तो बीएड के साथ यहाँ ग्रेजुएशन हो 50% के साथ तो भी आप एलिजिबल है। यहाँ स्नातक के साथ केवल डिप्लोमा रहेगा 2 वर्ष का तो आप एलिजिबल हैं। अब आगे देखते हैं, अथवा अगर ये दो को नहीं भिड़ा तो और क्या हक रहेगा जो आपके पास आप भर सकते हैं। तो न्यूनतम 45% किसके साथ, तो ग्रेजुएशन में, और इसके अलावा शिक्षा शास्त्र में बीएड किए हैं या समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ये सब सारी चीजें आप अपना जो भी डिग्री किए हैं शिक्षा शास्त्र में वो चीजें आप देख लेंगे। और यहाँ एक डेटा रख दिया 29/7/2011, उससे पूर्व स्नातक हैं, अगर आप इससे पूर्व स्नातक किए हुए ग्रेजुएशन केवल 45% चाहिए और इसके बाद किए हैं तो भैया 50% चाहिए। जस्ट 1 to 5 वाला जैसा ट्वेल्थ में चाहिए था वहां इस तरह से, लेकिन वहां डेटा 2007 दिया था, यहाँ 2011 दे दिया है। इसके साथ अगर वो भी एलिजिबल नहीं है अभी तक तो फिर ये भर सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यम, है ना, और प्लस 4 वर्ष ये प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, समझ ना, ये भी कर किए होंगे या फिर आप ये वाला किए होंगे। तो जो आप किए हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख लेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। अब हम लोग का और जो काम की चीजें हैं उन चीजों पे हम लोग ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर ही ये चीज ध्यान देंगे कि अगर आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, गणित एवं विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या चीजें में आप क्या क्या किए होंगे वो ध्यान देना पड़ेगा।
तो बहुत कोई पिछले बार ये कंफ्यूजन था, अक्सर हम साइंस वाला लें कि एसएसटी वाला लें कि भाषा शिक्षक लें। यहाँ पर ही पूरे डिटेल कर दिया है, तो यहाँ इस बार कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पहला, अगर आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, यहाँ पर ही साफ साफ बोल दिया है क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आप लेके पढ़े हैं वो सारे चीजें। यहाँ इंपोर्टेंट है 12th में गणित, भौतिक, रासायनिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में कम से कम 2 सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब वैसे विद्यार्थी जो 12th में साइंस लिए थे और साइंस तो लेवे किए थे, उनके साथ जो यहाँ विषय हम बताएं जैसे कि गणित, भौतिक मतलब फिजिक्स, रासायनिक केमिस्ट्री है ना, वनस्पति और जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, इनमें से कम 2 सब्जेक्ट आपका साइंस में होना चाहिए। ठीक है, तब आप क्या लेंगे, तो साइंस का शिक्षक बनेंगे आप। वही सामाजिक विज्ञान शिक्षक, अब इसके लिए क्या नियम कानून है जी। अगर आप एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं तो आप क्या होना चाहिए, तो पहले तो यहाँ पर ही ध्यान से देखें कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एसएसटी का टीचर बन रहे हैं तो ध्यान से देखिए, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान, मानकी, अधिसूची, कला, वांछनीय, प्रबंध विषयों में 3 वर्ष का स्नातक होना चाहिए। मतलब कि अगर आप इन चीजों में आप स्नातक किए हैं, है ना। देखो, साइंस का टीचर बनने के लिए आपको इंटर का भी देखा गया, इंटर में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन चीजें देखा गया कि ग्रेजुएशन में आप क्या क्या किए हैं, सामाजिक विज्ञान है या फिर वांछनीय है या प्रबंधन विषय में कुछ है, कला में या मानकी में, इस तरह से ये चीजें यहाँ पर ही देखा गया है ना। ये सामाजिक विज्ञान में मतलब कि कोई पॉलिटी से ग्रेजुएशन किया हो, कोई हिस्ट्री से किया हो, कोई इकोनॉमिक्स से किया हो, तो वो सारे इसमें भरेंगे, तो एसएसटी वाले में भरेंगे, समझ ना। अब यहाँ पर ही तीसरा में भाषा शिक्षक मतलब लैंग्वेज का टीचर। तो आप ग्रेजुएशन में यहाँ साफ साफ लिख दिया कि ग्रेजुएशन में आप इन विषयों को लेकर आप ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं, इंग्लिश है आपका, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो है, ये सब सारे विषय को आप अगर आप ग्रेजुएशन में लेकर ग्रेजुएशन फाइनल किए हैं तो फिर आप भाषा शिक्षा वाला भरेंगे, है ना। तो आप ध्यान से समझिए कि अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज लेके ग्रेजुएशन किया है तो भाषा शिक्षक वाला भरेगा। वही अगर कोई एसएसटी मतलब कि पॉलिटिकल साइंस लिया हो चाहे हिस्ट्री लिया हो तो वो एसएसटी भरेगा। वही 12th में अगर गणित, भौतिकी, रासायनिक शास्त्र, वनस्पति, जीव विज्ञान ये सब रखा है तो फिर वो साइंस वाला टीचर भरेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक में अभी तक। अब हम लोग को जानने की जो बातें हैं वो एज से संबंधित, कि कितना एज मिनिमम होना चाहिए जो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष दिया हुआ है और अधिकतम आयु अभी यहाँ निर्धारित नहीं किया गया। यहाँ साफ साफ बोल लिख दिया है कि अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। अभी ये निष्कर्ष नहीं किया है कि कितना अधिकतम सीमा होगा, लेकिन न्यूनतम सीमा ये फिक्स बता दिया। लेकिन अब छूट कितना कितना मिलेगा वो ध्यान में रखना है कि किसको कितना छूट मिलेगा आयु में, एज में किसको कितना छूट मिलेगा। तो पहला यहाँ पर छूट की बात करें तो पारा टीचर की, तो देखिए पारा टीचर में साफ साफ कह दिया कि अधिकतम आयु जो है वो 58 वर्ष मान्य रहेगा। लेकिन कब 58 वर्ष मान्य रहेगा, ध्यान से देखिए क्या बोल रखा है कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि 50 साल का है और वो मान लेते हैं 12 साल, है ना, 12 साल क्या किया है तो पारा टीचर में सेवा दिया है। तो ये पारा टीचर में सेवा दिया है तो ये 12 वर्ष इसमें घट जाएगा और इसका एज जो है वो कितना हो जाएगा 38 साल। ठीक है, और इस तरह से 38 साल
इसको मान्य दिया जाएगा, बोलेगा कि आप अभी 38 साल का हैं, जाइए आप फॉर्म भरिए। तो इस तरह से अधिकतम 58 वर्ष तक का मान्य होगा। समझ ना बात को, मतलब जितना वर्ष तक आप काम किए हैं उतना वर्ष इसे छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब पारा टीचर वाला में थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर 58 साल दिया हुआ है, तो अगर मेरा अभी 50 साल हो रहा है और हम 2 साल पारा टीचर में किए हैं, तो ये 48 साल मेरा निकल के आएगा, तो क्या 58 साल के अंतर्गत तो हम हैं, तो क्या होंगे, तो नहीं। यहाँ जो डिसाइड किया जाएगा, अधिकतम एज मान लेते हैं कि किया 35 वर्ष, तो ये आपकी टोटल उम्र में आप कितना पारा टीचर में सेवा दिए उसको घटाकर ये वाला आना चाहिए, तभी आप क्या होंगे, तो एलिजिबल होंगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, सभी विद्यार्थियों के लिए कितना एज का छूट दिया जाएगा, तो सभी विद्यार्थियों में साफ साफ बोला है कि सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच की अंतराल अवधि के 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र की सीमा से छूट दी जाएगी। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, या उदाहरण पे साफ साफ समझाया है। मान लेते हैं 2013 में 2016 में झारखंड टेट का एग्जाम हुआ था और 2025 में हो रहा है, इसके अंतराल देखा जाए तो लगभग 9 वर्ष के अंतराल है, तो 1 वर्ष छोड़ने बोला है, मतलब 8 वर्ष। इसका मतलब अगर सरकार अधिकतम सीमा, आयु की सीमा अगर 30 साल रखा तो 38 साल तक के लोग भर सकते हैं, क्योंकि 8 वर्ष इन लोग का छूट मिल जाएगा। किसके वजह से, तो ये परीक्षा का अंतराल की वजह से। ठीक है, तो यहां तक आप ध्यान में रखेंगे। अब और क्या बातें हैं, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाला में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते थे। पिछले बार दोनों जगह लैंग्वेज सेम ले लिए थे, तो यहां पर ही डिटेल लिखा है कि कहां पर ही कौन सी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो देखेंगे ये कक्षा 6 to 8 के लिए है। अब 6 to 8 में क्या क्या आप ले सकते हैं, तो पहला चीज है बाल विकास, ये तो दोनों में रहेगा और सब में रहेगा, 1 to 5 भी रहे चाहे 6 to 8, और 6 to 8 में चाहे आप साइंस का टीचर बन रहे हैं, चाहे एसएसटी का टीचर बन रहे हैं, चाहे आप लैंग्वेज का बन रहे हैं, ये सबके साथ है पहला वाला पॉइंट। तो पहला वाला तो भैया अनिवार्य है, 30 प्रश्न 30 नंबर का है ना, तो 30 का। कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट होता है भाषा 1 से। 2 नंबर वाला देखें, भाषा 1। भाषा 1 में साफ साफ लिख दिया है कि यहाँ कुछ भाषा दे दिया और बोला यही वाला आप ले सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा, और ब्रैकेट में यहां ध्यान से सहायक आचार्य उर्दू, मतलब कि अगर आप उर्दू का लैंग्वेज है, जैसे आगे चल के आप लैंग्वेज टीचर में आप उर्दू ले रहे हैं, तो यहां पर ही आप उर्दू लेना अनिवार्य होगा। समझ ना, अगर आप उर्दू का टीचर बनेंगे तो उर्दू लेना यहाँ अनिवार्य होगा, यहाँ ये चीजें बोला है। अन्यथा आप जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज आप लिए या फिर दूसरा यहाँ कुछ ले रहे हैं, जैसे कि आप साइंस का टीचर बन रहे हैं, चाहे एसएसटी का टीचर बन रहे हैं, तो इन सब्जेक्टों में से कोई 2 आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ से बहुत कोई हिंदी ले लेगा और अंग्रेजी ले लेगा। ठीक है, यहाँ से आप तो कंफ्यूजन दूर हो गया, यहाँ से आप हिंदी और अंग्रेजी ले लेंगे आमतौर पे, बाकी आप देख लेंगे कि उर्दू लीजिएगा कि संस्कृति लीजिएगा। यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं है कि सर हम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि हिंदी ले लिए और संस्कृत ले लिए, बिल्कुल ले सकते हैं। हिंदी ले लिए और उर्दू ले लिए, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 सब्जेक्ट आपको लेना अनिवार्य होगा, समझ। लेकिन अगर आप उर्दू, यहाँ साफ साफ है कि अगर उर्दू का टीचर आप बनिएगा, आगे चल के उर्दू भाषा से आप ग्रेजुएशन वगैरह किए हुए हैं, वहां का डिप्लोमा डिग्री वगैरह किए हुए हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ आपको उर्दू लेना होगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से हिंदी अंग्रेजी ले लीजिए। भाषा यहाँ 2 में कंफ्यूजन है। पिछले बार वाला में क्या था कि भाषा 1 में भी हिंदी अंग्रेजी था और भाषा 2 में भी हिंदी और अंग्रेजी था, तो दोनों में विद्यार्थी क्या किया था, दोनों में सेम ले लिया था, क्योंकि क्यों झंझट पढ़े, एक एक को पढ़ेंगे दोनों निकल जाएगा, ऊपर पढ़ेंगे हिंदी अंग्रेजी और नीचे भी पढ़ेंगे हिंदी अंग्रेजी, तो दोनों तो एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, दोनों निकल जाएगा। यहाँ अब थोड़ा चतुराई दिखाया है, हिंदी अंग्रेजी यहाँ से गायब कर दिया गया है, समझ ना। यहाँ साफ साफ क्या कर दिया है कि कार्मिक प्रशासन सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूची संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 में अधिसूचित भाषाओं में से ले सकते हैं
लेकिन हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को छोड़कर, मतलब कि जो भाषा 1 में था ये वाला वहां लिए हैं, वहां के यहाँ साफ साफ लिख दिया कि हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, संस्कृत ये सब नहीं ले सकते। यहाँ से आप जो भाषा लेना चाहें ले सकते हैं, जैसे खोटा हो गया, है ना, मुंडारी हो गया, संथाली हो गया, जो लेना है लीजिए। ये भाषा को यहाँ पर ही आपको नहीं लेना होगा। और आगे चल के ध्यान से समझिएगा, किस जिला में कौन सी भाषा मान्य दिया वो भी यहाँ डिटेल कर दिया है। समझ ना, अगर आप रामगढ़, झारखंड के रामगढ़ से हैं तो रामगढ़ में आप कौन सी भाषा लेंगे वो भी डिटेल किया हुआ है। रामगढ़ जिला में यही भाषा आप ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आगे चल के। आगे देखते हैं हम लोग कि अगर आप गणित विज्ञान का शिक्षक मतलब साइंस का शिक्षक बन रहे हैं तो वहां से आपको क्या लेना पड़ेगा। तो देखो ये दो अनिवार्य है, ये दो चीजें जो अभी हम लोग देखें ये चीजें सबके साथ है, चाहे आप साइंस का टीचर हो, चाहे आप भाषा शिक्षक हो, चाहे आप एसएसटी का शिक्षक हो। ये पहला पॉइंट सबके साथ है, बाल विकास वाला। दूसरा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये सबके साथ है। अब चेंजिंग कहां से होगा भैया, तो चेंजिंग यहां से होगा। अगर आप साइंस का टीचर हैं तो आप गणित विज्ञान के शिक्षक हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से गणित और विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपको 50 नंबर का आने वाला है। मतलब गणित और विज्ञान में मिला के, मतलब साइंस में तीनों, बायो, केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स, ये सब मिला के 50 नंबर। इसके साथ साथ कंप्यूटर का भी 10 नंबर। तो टोटल यहां से कितना हो गया, 60 नंबर हो गया, है ना। इधर से 60 नंबर यहां पर ही हो गया। अब 60 नंबर इधर से हो गया। और ऊपर की बात करें तो ऊपर में कितने नंबर, तो इधर से 30 है ना, इधर से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से 30 60 और एक फिर बाल विकास से इधर हो गया 90। तो टोटल आपका एग्जाम कितने का होने वाला है, तो 150 का, है ना। तो टोटल मार्क्स या टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 150, ठीक है। ऊपर वाला तीनों 30 का, 90 और इधर 60, तो 150 का क्वेश्चन, 150 मार्क्स का। वही अगर आप सामाजिक विज्ञान का टीचर बन रहे हैं तो इस कंडीशन में समाज अध्ययन से संबंधित, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब सारी चीजों से, इसके अलावा साइंस से, यहां से 60 नंबर। तो 60 नंबर इधर और ऊपर के भाषा 1, भाषा 2 और बाल विकास से 30, मतलब उधर 60। तो ये भी 150 क्वेश्चन हो गया, 150 मार्क्स का। अगर आप लैंग्वेज भाषा शिक्षक बन रहे हैं, अब ध्यान से समझिए यहां पर ही, अगर आप भाषा शिक्षक बन रहे हैं तो 4 का ए या बी में से कोई एक ले लीजिए, है ना। अब ध्यान से समझिए यहां पर ही यही दिक्कत है कि अगर भाषा शिक्षक लेंगे सर तो भाषा शिक्षक वाला के लिए तो ठीक है, ऊपर का बाल विकास हमें सही ठीक समझ में आया और लैंग्वेज 1 सही समझ में आया और लैंग्वेज 2 सही हमें समझ में आया। लेकिन अब चौथा का ए और चौथा का बी में क्या लें, तो देखिए अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि चौथा का ए या चौथा का बी। तो अगर कोई साइंस अच्छा है, उसका मैथ, विज्ञान ये सब अच्छा है तो, और लैंग्वेज से ऑनर्स कर लिया है, इंग्लिश से ऑनर्स कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या ले लेगा, तो ये वाला लेके पढ़ेगा। या फिर अगर उसको अच्छा ये नहीं लग रहा है तो क्या लेके पढ़ेगा, तो ये वाला लेके पढ़ेगा। तो जो भाषा शिक्षक है ये दोनों उसका चॉइस है, ये लेके पढ़े, माने कि गणित विज्ञान वाला सब्जेक्ट लेके पढ़े या फिर सामाजिक विज्ञान वाला सब्जेक्ट लेके पढ़े। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अबर, है ना। टोटल मार्क्स देख लिए कितना का है, तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। अब आगे देखते हैं कि किसको परीक्षा कितना समय का होगा। तो देखिए चाहे 1 to 5 हो, चाहे वो 6 to 8, 2.5 घंटा का समय दिया हुआ, 2 घंटा 30 मिनट। बात करें दिव्यांग वगैरह का, तो दिव्यांग वगैरह का 30 मिनट अधिक दिया जाएगा, मतलब कि जो दृष्टि बाधित है, मतलब देख नहीं पाता है ना, दिव्यांग है, दोनों हाथों से विकलांग है, हाथ वगैरह से, तो उस कंडीशन में 30 मिनट इसे ज्यादा दिया जाएगा। ऋणात्मक की बात करें, मतलब कि माइनस मार्किंग की, तो माइनस मार्किंग नहीं है इसमें, याद रखेंगे इस चीजों को, ठीक है।
अभी जो ऊपर देखें जो भी सिलेबस था वो किसके लिए था, तो 6 to 8 के लिए था। अब देखते हैं जो स्टूडेंट 1 to 5 के लिए भरेंगे उसके लिए क्या। तो लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज में सेम चीजें है ना। और पहला बाल विकास तो सबके लिए है, तो बाल विकास सबके लिए है, यहाँ पर ही कोई दिक्कतें नहीं है इसमें, ठीक है। भाषा 1 भाषा 2 दोनों में सही है। इसके अलावा इसमें गणित पढ़ना है और पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है। मतलब कि 1 to 5 वाला में ध्यान से देखेंगे, 1 to 5 वाला में जो वो मैथ गणित ये सब का जो चक्कर था वो यहाँ पर ही नहीं है, समझ ना। सिंपल सा ऊपर हिंदी अंग्रेजी जो भी ले लीजिए वो पढ़ना है दोनों। इसके अलावा यहाँ 30 नंबर का एक क्षेत्रीय लैंग्वेज पढ़ना है और इसके अलावा गणित यहाँ पढ़ना है। जो ऊपर में गणित के साथ साथ साइंस भी पढ़ना था, समझ ना, वो चीजें अब यहाँ हट गया। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन, तो सिंपल है, यहाँ पर ये भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा, समझ ना। बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए कि हम कितना % अंक लाएंगे जो हम टेट उत्तीर्ण हो जाएंगे, झारखंड टेट पास हो जाएंगे। तो पहला देखिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उसके लिए कितना, तो कम से कम 60% अंक होना चाहिए। वही बात करें पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह या विकलांग, ये सब के लिए जो है वो 55 मतलब 5% का छूट दिया गया है। सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, जनरल वाले को कोई छूट नहीं है, 60% लाना है। 60% कहने का मतलब कि 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन का 60% आपको लाना होगा। 60% मतलब कि 15 छक 90 सवाल का सही आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, समझ ना। और वही जो इन वर्गों में आते हैं उसे केवल 55% लाएंगे, मतलब इससे 5% कम लाएंगे तो ये उत्तीर्ण हो जाएंगे। बाकी इसमें और कुछ विशेष जानकारी है नहीं। बाकी और जैसे ही कुछ और विशेष जानकारी आती है तो मैं फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, अगर आप लोग को अभी भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी हम लोग सिलेबस को लेकर डिटेल आने वाले हैं और कौन कौन सी बुक पढ़ना है वो भी सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।